पहला साधन, कम से कम 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य करें। महामंत्र की करें या गुरु मंत्र की करें, निज मंत्र की करें, जो भी आपको मंत्र मिला हो, अथवा कोई मंत्र न मिला हो तो आप जो भगवान का नाम आपको अत्यंत प्रिय हो उस नाम की आप 4 माला कम से कम गोरक्षा के लिए करिए। इसमें कोई खर्च नहीं है, प्रार्थना कर सकते हैं। नित्य प्रति गोग्रास निकालें। तीसरा साधन है, क्रियात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, किसी भी रूप से रोज गो सेवा करें। आपके पास गाय नहीं है, जहां आप रहते वहां गाय नहीं रख सकते, तो गो सेवा संबंधी, गो उपासना संबंधी, गो संबंधी विचार भी आप नहीं दे सकते हैं क्या? बोलिए, विचार को प्रेषित कर सकते हैं कि नहीं? गो उपासना संबंधी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी न किसी रूप से हम गो सेवा करें। अपने जीवन के प्रत्येक उत्सव में गो सेवा का एक अंश निकालें। लड़के का विवाह है, मान लो आप बहुत संपन्न हैं और 1 करोड़ रुपए आपके लड़के के विवाह में खर्च हुआ। अब तो ज्यादा भी खर्च होता है, हमने सुना है, लेकिन एक अपने हिसाब से हम बता रहे हैं। मान लो 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ लड़के के विवाह में, तो आप निश्चय कर लो कि भाई इसका दशांश हम गो सेवा में करेंगे। तो 1 करोड़ का दशांश कितना हुआ है? 10 लाख हुआ ना। ठीक इसी प्रकार से लड़की के विवाह में आप मकान बनाते, मकान में भी अंश रखें कि मकान बनाने में हमारा जितना खर्च होगा उस खर्च का दशांश हम गो सेवा में देंगे। उतना जोड़कर आप बजट बनाइए। बच्चे का जन्म दिवस है, आपका विवाह का दिवस है, जो भी आपके लौकिक खर्च हैं उन खर्चों में एक अंश गो सेवा के लिए निकालिए, प्रतिज्ञा पूर्वक निकालिए। हमें पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने जब प्रेरणा दी थी हमको ये बात, और उसके बाद ये प्रेरणा बाबा ने हमको 2006 में दी थी, और उसके बाद 2006 में हमने प्रयाग कुंभ में लोगों को कहा भी था, बाबा के विचारों को कई जगह लोगों को कहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य ही मानेंगे कि इतना अधिक पाप का अन्न भीतर जा चुका है कि इस तरह की प्रेरणाएं साधु संतों के ऊपर भी प्रभावी नहीं होती हैं। बड़े दुख की बात है। जाकर बड़े बड़े संतों से हमने कुंभ में कहा था कि एक महापुरुष की प्रेरणा है, आपके कुंभ के खर्च का जो भी अंश है उसका दशांश आप गो सेवा में खर्च कीजिए। दशांश नहीं तो 5% खर्च कीजिए, 1% कीजिए, लेकिन एक गाय का अंश जरूर निकालिए। लेकिन लोगों ने, किसी ने तो कहा हमारे यहाँ तो खुद ही गौ सेवा होती है, हमारे यहाँ साधु सेवा होती है, हम क्यों निकालें? अरे तो हम थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे कि आप हमको दो, हम थोड़ी मांग रहे हैं, आप निकालिए जरूर। और पूरे कुंभ में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और इतना निकाले तो कितना अंश इकट्ठा हो जाएगा, कितनी राशि इकट्ठी हो जाएगी, उससे कितनी बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा हो सकती है। लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन एक महापुरुष की, संत की आज्ञा थी, हमने उसे स्वीकार किया। और हमारे प्रत्येक कुंभ में, कुंभ के बाद
हम जहां जहां सब जगह गो सेवा का अंश निकालते हैं, सूरश्याम में भी देते हैं और कई जगह देते हैं, पथपेड़ा में भी देते हैं, सब जगह देते हैं। एक विचार कर लेते हैं कि इस कुंभ में इतना खर्च हुआ, उसके हिसाब से सब जगह सेवा प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से स्वयं अपने जीवन में गाय को, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, गाय को मन में बसाइए। हमारे मन में गाय बस जाए, हमारे हृदय में गाय बस जाए, हमारे विचारों में गाय आ जाए, तो हमारे जीवन में गाय अपने आप अवतरित हो जाएगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।